बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 38 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 37 तक जो है वो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, कंप्लीट सीरीज़ है। स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आप जो है ना वो देख सकते हैं जस्ट मोबाइल फ़ोन के ऊपर, क्योंकि तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, लैपटॉप नहीं था। तो अब मेरे पास लैपटॉप आ गया, तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये लैपटॉप के ज़रिए होती है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी MTH 404 के स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट को इस चैनल का पता होना चाहिए, वीडियोज़ उस तक पहुँचें, उस तक हैंडआउट्स पहुँचें जो मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। और सब्सक्रिप्शन करना ना भूला करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सारा दिन जो है ना ये नोट्स बनाने में लग जाता है। और एंड पे सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और ये नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है BS मैथ के नाम से, उसका लिंक भी मौजूद होगा। आप ज्वाइन करके भी ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब किया हो। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर का जो स्टार्ट है वो सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम आता है जो हमारा इस्तकबाल कर रहा है। देखते हैं कि जी थ्योरम क्या कहता है। लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। अगर लेंथी भी हो जाता है तब भी परेशान नहीं होना है आप। थ्योरम है हमारे पास, कहता है शो डैट द ऑर्बिट डिस्क्राइब बाय अ प्लैनेट अराउंड सन इज़ अ कॉनिक। मतलब कि आपने एक थ्योरम प्रूव करना है, वो ये है कि जो भी सन के अराउंड ऑर्बिट हैं वो कॉनिक हैं किसी भी प्लैनेट के। डैट प्लैनेट विल डिस्क्राइब एन एलिप्स, अ पैराबोला और अ हाइपरबोला अकॉर्डिंग एज द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। अब वो कहता है कि जी जो प्लैनेट है उसका जो पाथ है वो आपको बयान करेगा, या तो वो पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। और उसकी वैल्यू जो पर यूनिट मास होगी एनर्जी की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ ये है कि जी सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, वो कंसिडर अ मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। यहाँ पे अराउंड है, राउंड नहीं है। अराउंड द सन एंड द फोर्स इज गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इफ कैपिटल M इज द एंड स्मॉल m आर द mass ऑफ सन एंड प्लैनेट रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल M जो है वो मैस ऑफ सन है, और जो स्मॉल m है वो मैस ऑफ प्लैनेट है। दे अट्रैक्ट विद ईच अदर विद द फोर्स ऑफ कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल G ओवर R स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है या रिलेशन कह लो आप। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th-10th में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी डेरिवेशन जो है ना वो नहीं पढ़ी हुई। हमने जस्ट ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। वेयर G इज अ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, take the sun as the pole of differential equation of the orbit is। अब हमने पिछले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में एक रिलेशन ड्राइव किया हुआ था जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट लिखते थे, लिखा भी था और पढ़ा भी था। वो क्या था, डी स्क्वेयर यू ओवर डी थीटा का स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू जो है ये हमें उसने दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो ये वाली है, गिवन दिया हुआ है। तो हमने एफ़ की वैल्यू लिख ली। पुट द वैल्यू ऑफ एफ़ इन इक्वेशन। हमने सिंपल क्या किया कि जो इक्वेशन 1 थी उसमें एफ़ की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, ठीक है। और एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर को दूसरी तरफ ले गए और सिंपल यहाँ पर एफ़ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, देखें हमारे पास कैपिटल M
स्मॉल m और कैपिटल G ये एक कांस्टेंट है, इनकी एक वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, हर प्लेनेट की एक वैल्यू फिक्स होती है, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान के इसको इक्वल टू म्यू कर लेते हैं। ये क्या है, म्यू का साइन है, यू नहीं है, म्यू, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी हुई थी पिछले लेक्चर में कि r इज इक्वल टू 1/u और आर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1/u का स्क्वायर, यही आता है ना। तो अब हमने ये वाली चीज़ जो है, ये जो ऊपर हमारे पास है, इसको तो हमने म्यू इक्वल किया हुआ है और आर स्क्वायर की जगह हमने 1/u का स्क्वायर रखा, तो वो बटे के नीचे 1/u का स्क्वायर आएगा ना, इस तरह करके 1/u का स्क्वायर। तो जब ये उलट होगा तो ये बटे के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही काम किया हुआ कि ये डायरेक्ट बटे के ऊपर लिख दिया गया है म्यू इंटू यू स्क्वायर। अब हमारे पास यू स्क्वायर इस साइड पे भी मौजूद है, ये वाला, और इस साइड पे भी मौजूद है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो रिलेशन बचा वो ये वाला बचा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने h को उधर ले गए और डिवाइड हो गया। ये सिंपल सी डेरिवेशन जो आपको सामने नज़र आ रही है ये आपको समझ भी आ जाएगी। और हम दूसरी तरफ से म्यू ओवर एच स्क्वायर को इस तरफ ले आए और इक्वल टू 0 कर दिया हमने। एज म्यू ओवर एच स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट, ये भी हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया हुआ था कि एच स्क्वायर जो है, जो एच है वो हमने भी कांस्टेंट पिछले 2-3 लेक्चर्स में 35, 36 या 37 में, 35 में ये मेरे ख्याल से हमने ये इक्वल टू एच जो है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर थीटा सिंगल डॉट को हमने एच रखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये एज ए कांस्टेंट हमारे पास बिहेव कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि अब ज़रा देखें, यहाँ पर ये कांस्टेंट है हमारे पास म्यू ओवर एच स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया म्यू ओवर एच स्क्वायर को, ठीक हो गया जी। यहाँ पर माइनस किया, मतलब कि ये जो है ना हमारे पास, इसको अगर माइनस करेंगे और इसकी डेरिवेशन करेंगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा ना। तो u में से 0 माइनस कर दो तो बाकी 0 ही u ही बचता है ना, ठीक हो गया। तो ये u आ गया और इधर यहाँ पर हमने ये वाला कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। कैपिटल डी के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, पिछले 2-3 लेक्चर्स में, कि कैपिटल डी से जो मुराद होता है ना वो ये है कि आपने डेरिवेशन ली हुई है। तो कैपिटल डी का स्क्वायर से मुराद के डबल डेरिवेटिव है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि हमने u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया जी, डबल डी का स्क्वायर प्लस 1 और दिस वैल्यू इक्वल टू 0। The above equation is in the auxiliary equation form, so the solution of the above equation we use differential equation। अब जब हमारे पास कोई इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है, जैसे ये आ गई हमारे पास, तो इसका इक्वेशन का सोल्यूशन हम ये भी निकाल सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप 1 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज क्या है, ये भी आपने याद रखना है कि जनरल सोल्यूशन आपके पास ये आता है। वो ये है कि जी u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, पुटिंग द वैल्यू इनिशियल कंडीशन ऑफ इन इक्वेशन। जब आप इनिशियल कंडीशन को पुट करते हो ना और सॉल्व करोगे तो आपके पास इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी। जब आप पुट करोगे तो आपके पास कुछ रिलेशन ये आएगा कि a इज इक्वल टू सी कॉस थीटा और b इज इक्वल टू सी साइन थीटा नॉट, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, a की जगह पर इस इक्वेशन में a की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी और b की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी, जो कि ये है हमारे पास, ठीक हो गया। मैंने एरो कर दिया है इसको, ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट कर दी हैं। यहाँ पर इस स्टेप में यही चीज़ आपको दिखाई जा रही है, ठीक हो गया।
अब जब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो आ रही है u इज़ इक्वल टू म्यू म्यू ओवर एच स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आए प्लस सी कॉज थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है कि फॉर्मूला होता है। हेयर थीटा नॉट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कैन बी मेड ज़ीरो बाय रोटेटिंग द बेस लाइन। तो थीटा नॉट जो है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब ये ज़ीरो आ गया तो हमारे पास सारी इक्वेशन जो है वो ये फॉर्म में आ गई है। ठीक है जी। अब ये भी हमने u इज़ इक्वल टू 1/r जो है ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में ही ड्राइव किया हुआ है कि r इज़ इक्वल टू 1/u होता है। तो u किसके इक्वल आएगा, 1/r के आएगा। तो u की जगह पर हमने 1/r लिख दिया है। और साथ में हमने क्या कर दिया कि म्यू एच स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर तो म्यू एच स्क्वायर तो नहीं है ना। तो जब इस पॉइंट पे नहीं है तो आपने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई तो नहीं ना करोगे, आप डिवाइड ही करोगे ना। तो यहाँ पर ये म्यू एच स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड किया गया। ठीक हो गया यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हमने क्या किया कि म्यू एच स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर गए तो जो रकम वैल्यू जो थी मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो गई और जो डिवाइड थी वो मल्टीप्लाई हो गई और आपके पास रिलेशन कुछ ये वाला ड्राइव हो गया। इसको हम सेकंड फॉर्म कह देते हैं। और जब हम इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं तो हमें पता है कि जी ये वाली इक्वेशन जो है एच स्क्वायर ओवर म्यू ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर म्यू सी कॉस थीटा जो है ये हमारे पास एक कॉनिक का फॉर्मूला है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जी हमारे पास जो कॉनिक है वो ड्राइव हो गया। लेकिन इस कॉनिक में क्या है कि जी दस द अबव इक्वेशन इज द ऑर्बिट इज अ कॉनिक विद वन फोकस एट द सेंटर ऑफ फोर्स सेमी लेटस रेक्टम इक्वल टू, हमारे पास ये जो है ये लेटस रेक्टम आ जाता है। और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो है ये लेटेस्ट सेक्टम आता है ऊपर वाली रकम। और जो नीचे दूसरी तरफ कॉस के साथ वैल्यू आ रही है हमारे पास इंसेंट्रिसिटी होती है। वी कैन आल्सो कंपेयर अबव इक्वेशन टू द पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक। जो हमारे पास कॉनिक की पोलर फॉर्म होती है वो होती है L ओवर R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो L जो है वो हमारे पास एच स्क्वायर ओवर म्यू आ गया। आर तो ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन में है जिसको देखकर हमने कहा कि जी ये हमारे पास कॉनिक की फॉर्म आ गई है। और ई की जगह पर मैंने आपको बता दिया कि ये वाली वैल्यू और ई को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब हमने सॉल्व क्या करना है, अब हमने इसमें एनर्जी सॉल्व करनी है। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक भी उसने नीचे दिया था कि एनर्जी भी आपने ड्राइव करनी है। उसी क्वेश्चन को ज़रा पढ़िएगा। तो हमने u इज इक्वल टू म्यू एच स्क्वायर प्लस सी कॉस थीटा, इसको हमने a ले लिया और हमें पता है टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v और फॉर्मूला क्या होता है जी, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ आर डी आर। एफ आर, अब ज़रा इस साइड पे आना है, ये वाला जो साथ में लिखा हुआ है ये पोर्शन। एफ आर इज अ सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मैस। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो गया, पर मैस है ना, पर यूनिट मैस है। तो मतलब कि मैस जो होगा वो बटे के नीचे आएगा। तो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम। ठीक हो गया। तो हमने इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम को एम से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ ये आ जाएगा, जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो जी एम जो है ये एज ए कांस्टेंट हमने कंसीडर किया हुआ था जिसको हमने म्यू रखा हुआ था। तो हमने ये म्यू ओवर आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब वो कहता है कि नेगेटिव साइन शो सेंट्रल फोर्स इज अट्रैक्टिव। जो सेंट्रल फोर्स है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसने उसको खींच के रखा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि जी एफ आर की जगह पर हम म्यू आर स्क्वायर रख लेते हैं और इसको सिंपल सा डेरिवेशन करते तो हमारे पास, सॉरी इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
ये कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम जो है वो मैस तो हमारे पास पर यूनिट एरिया है ना, एक मैस है, मैस की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। तो 1 इंटू वी स्क्वेयर आ गया, और वी स्क्वेयर के आपने वेलोसिटी के जो है ना रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वो लिख लिए, जो कि ये वाले हैं। आर इंटू आर यूनिट वेक्टर जो होता है ये हमारे पास रेडियल होता है, प्लस आर थीटा का सिंगल डॉट एस ये हमारे पास ट्रांसवर्स होता है। तो अब हमें तो वी स्क्वेयर की चाहिए, तो मतलब वी इंटू वी कर लेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ ड्राइव हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आई हुई है। अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे, और हमें पता है कि जी आर की वैल्यू हमारे पास 1/u होती है, या u की वैल्यू 1/r होती है, तो r की वैल्यू 1/u ही होगी ना। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/u है, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस 1/u का स्क्वायर du/dt। और du/dt को हम क्या लिख सकते हैं, du/d थीटा इंटू डी थीटा/dt। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये थीटा वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, du/dt हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। तो हमने इस वाली रकम को, इस चीज़ को हमने थीटा डॉट रख लिया, और इसको हमने साथ एज इट इज़ लेकर चलते जाएंगे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब आर स्क्वायर थीटा है हमारे पास सिंगल डॉट वाला, तो वो हमने एच के इक्वल रखा था, वो भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एच के इक्वल होता है। तो आर स्क्वायर, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी जहाँ पर एच आया था, एच स्क्वायर आया था स्टार्ट में, तो मैंने आपको कहा था कि जी आर स्क्वायर थीटा का थीटा डॉट जो होता है वो हमारे पास एच के इक्वल आता है। तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 1/u स्क्वायर रख दी, तो थीटा डॉट हमारे पास क्या आ गया जी, एच स्क्वायर आ गया। अब टोटल एनर्जी में हमने जो ड्राइव की हुई थी इक्वेशन, उसमें ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब 1/2 है ना, तो यहाँ पर एच स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर भी एच स्क्वायर आ रहा है, तो एच स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, du/d थीटा का स्क्वायर प्लस u की पावर 4 हो जानी थी ना, 2 ये और 2 ये 4 होनी थी, तो एक u स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे आपके पास u स्क्वायर बच गया। तो u हमारे पास क्या है जी, ये भी हमने अभी ड्राइव किया हुआ थोड़ी देर पहले, म्यू/h स्क्वायर प्लस सी कॉस थीटा, ये वैल्यू रखी, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो ये वाले रिलेशन में आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास एक म्यू स्क्वायर पॉजिटिव का है, और 2 म्यू स्क्वायर जो है वो नेगेटिव के हैं, तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, सिंपल सा काम है कि दूसरी तरफ ले जाएं, और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने अंडर रूट ले लेना है। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, और सी की वैल्यू को दोबारा हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास कॉस वाली है, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा ना वो ये वाला आएगा, ठीक है। एज वी नो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या है जी, L/r इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और 1/r जो है वो हमारे पास है 1/l, L इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसको हमने d कह दिया। कंपेयरिंग कर ली सी और डी की, जब हमने कंपेयरिंग की तो एल की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, और इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया मैंने, कुछ डेरिवेशन थी, कुछ वैल्यू पुट करनी थी, वो मैंने आपको गाइड कर दी है, आप उसको देखकर वैल्यू पुट करके आसानी से ये काम कर सकते हो। ये एक बच्चों वाला काम है, कोई मतलब फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप था, और स्टेप बाय स्टेप ही लिखा हुआ है। जस्ट कुछ स्टेप्स जो है वो मैंने स्किप इसलिए किए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।
अल्लाह हाफ़िज़।